हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 11 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम आपके लिए लाए 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स। इन लगभग 5-6 दिन में लगभग 5 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है। बच्चों, उसका प्रॉब्लम ये रहा है कि थोड़ी घर में हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपने स्टूडियो पे नहीं था। कल शाम के ही मैं अपने स्टूडियो पर वापस लौटा हूँ। ठीक है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल पे था, लगभग 5 दिन से बाहर था। कल ही मैं शाम के रिटर्न हुआ हूँ। मैंने सोचा आज से आपकी क्लास रेगुलर ले लूँ बच्चों। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्लास ना होने की वजह से, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं पीडीएफ जरूर डलवा दूंगा। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है, क्लास न लेने की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आज के सेशन में हम लोग 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर हमारा 16 अप्रैल का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि डे ऑफ इक्वलिटी के रूप में मनाया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये बच्चों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? ये की है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है, डिक्लेरेशन किया है कि भीमराव अंबेडकर को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। कौन है बच्चों? एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज ये कि चेन्नई के अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की पूर्ण आकार की कांसा की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, चेन्नई के अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की पूर्ण कांसा की बनी प्रतिमा लगाई जाएगी बच्चों। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी है, यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी है, यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, यहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है, यानी कि राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम रफ करते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमने बता दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को अब समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लोकसभा सीटें, लोकसभा की सीटें बच्चों तमिलनाडु में कितनी है? ये है 39। ठीक है, राज्यसभा की सीटें के बारे में बात करें तो राज्यसभा की सीटें बच्चों कितनी है? 18 हैं। ठीक है, 18 है राज्यसभा की सीटें हैं। स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु के बारे में बात करें, राज्य पशु कौन सा है तमिलनाडु का? ये है नीलगिरी तहर। ठीक है बच्चों, नीलगिरी तहर। ठीक है, इसके बाद बात करें स्टेट बर्ड की, राज्य का पक्षी कौन सा है तमिलनाडु का? ये है बच्चों पन्ना कबूतर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह घोषणा किया है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को अब समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? हमने बच्चों पढ़ा कौन? एम.के. स्टालिन। ठीक है, एम.के. स्टालिन। और एम.के. स्टालिन ने यह भी कहा है कि चेन्नई के अंबेडकर पार्क स्मारक में अंबेडकर जी की पूर्ण कांसा की प्रतिमा लगाई जाएगी बच्चों। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39 हैं, राज्यसभा की सीटें 18 हैं।
वहां का राज्य पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर है। राज्य का पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर है बच्चों। ठीक है, पन्ना कबूतर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बच्चों ये किया जाएगा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार मोदी जी को 24 अप्रैल को मुंबई में मिलेगा। ठीक है, 24 अप्रैल को मुंबई में पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मोदी जी को मिलेगा बच्चों। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम ले लें, अपकमिंग एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। अभी हमारी हाल ही में फरवरी के महीने में, इसी फरवरी 2022 के महीने में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सब कुछ विजुअल होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आवाज दिवस हर साल कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व आवाज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हम किस दिन की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? 16 अप्रैल की। तो विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? सॉरी, थीम के बारे में बच्चों, थीम के बारे में बात कर लें। लिफ्ट योर वॉइस 2022 की थीम है, अपनी आवाज को उठाओ। ठीक है, लिफ्ट योर वॉइस, अपनी आवाज उठाओ। ठीक है बच्चों, तो विश्व आवाज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे। ठीक है, विश्व जानते हैं बच्चों, विश्व माने होता है वर्ल्ड, आवाज मतलब वॉइस और दिवस मतलब डे। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या है 2022 की? ये थीम है बच्चों लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है बच्चों? किस राज्य में किया है? गुजरात राज्य में। ठीक बच्चों, गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है बच्चों। ठीक है, यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत चारों दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों में से दूसरी मूर्ति है। इससे पहले मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया था बच्चों? यह किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गुजरात में। अब तीसरे का नंबर बच्चों कहाँ पे? रामेश्वरम पे। रामेश्वरम पे। ठीक है, पहली हिमाचल प्रदेश, दूसरी गुजरात, अब तीसरे का नंबर कहाँ पर है? रामेश्वरम में। ठीक है, तो यह मूर्ति हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत चारों दिशाओं में बन रही दूसरी मूर्ति का अनावरण है। ठीक है, पहली श्रृंखला में उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी। उत्तर के हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहली मूर्ति 2010 में स्थापित की गई थी। इसके बाद अब गुजरात में किया गया 2022 में। अब तीसरी मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर नंबर है बच्चों? रामेश्वरम पे। ठीक है, तीसरी प्रतिमा अब रामेश्वरम पे लगेगी।
तो क्वेश्चन ये भी आने लायक एग्जाम पे है कि भगवान हनुमान जी की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत चारों दिशाओं में बन रही चारों मूर्तियों में से दूसरी है। पहली मूर्ति 2010 में उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थापित की गई थी। दूसरी मूर्ति बच्चों गुजरात में। अब तीसरी मूर्ति कहाँ पे? रामेश्वरम पे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। किसने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए? किसने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए? ये बच्चों की है कर्नाटक के सीएम ने। कर्नाटक के सीएम बोसाई राज, कौन है बच्चों? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए बच्चों। और इन्होंने ये भी घोषणा की है कि SC और ST एक्ट वालों को 75 यूनिट तक लाइट क्या करेंगे बच्चों? फ्री देंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 75 यूनिट तक बिजली क्या करेंगे बच्चों? ये फ्री प्रदान करेंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए। और इन्होंने साथ साथ ये भी घोषणा किया है कि SC और ST एक्ट वालों को 75 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डे इज द हिमाचल प्रदेश डे ऑब्जर्व? यानी कि किस दिन को हिमाचल प्रदेश दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों? ये किया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है बच्चों 15 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Who is the author of the book titled The Boy Who Wrote a Constitution? इस किताब के लेखक कौन है? The Boy Who Wrote a Constitution, बनाकर इसने संविधान लिखा है। इस किताब के लेखक कौन है बच्चों? ये है राजेश तलवर। राजेश तलवर जी इस किताब के क्या है बच्चों? लेखक है। और ये पुस्तक का विमोचन कब किया गया? किस अवसर पर? भीमराव अम्बेडकर की 131वीं वर्षगांठ पर, यानी कि 131वीं एनिवर्सरी पर इस किताब का अनावरण किया गया। जिस किताब के लेखक कौन है? राजेश तलवर। द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी किताबों के ऑथर लेखक हैं, इन सभी को आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम में बच्चों, जरूर। ठीक है, तो द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा देश जो भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है बच्चों। ठीक है, 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है। और अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी। कौन सा देश है जो भारत से कह रहा है कि हम 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहते हैं और अप्रैल 2022 में हमको 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी? ये बच्चों है इजिप्ट। कौन है? इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, मिस्र एक देश है, इजिप्ट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मिस्र। इजिप्ट ही है जो भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है और अप्रैल 2022 में इसे, यानी कि इसी महीने में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी बच्चों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्या लगभग सारे क्वेश्चंस अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन है जानते हैं, बखूबी से जानते हैं सभी लोग कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इनॉग्रेटर मतलब होता है उद्घाटन किया किसका, प्रधानमंत्री संग्रहालय का। प्रधानमंत्री संग्रहालय का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आ रहा है नाम सेम भी, प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि प्रधानमंत्री है कौन, तो नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया बच्चों, न्यू दिल्ली पे किया। कब किया, 14 अप्रैल 2022 को किया। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया 14 अप्रैल को। और इसके बाद उद्घाटन करने के बाद उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा इस म्यूजियम का। ठीक है, इस संग्रहालय का पहला टिकट भी बच्चों उन्होंने खरीदा। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में 14 अप्रैल 2022 को किया और उद्घाटन करने के बाद पहला टिकट भी उन्होंने खरीदा बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आज के सेशन का अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 128 फाउंडेशन डे ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। जी बच्चों, पंजाब नेशनल बैंक का 128वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, फाउंडेशन डे ऑफ पंजाब नेशनल बैंक कौन सा था, 128वां पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन डे। ठीक है, स्थापना दिवस के अवसर पर एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अतुल कुमार गोयल। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस लॉन्च किया है और साथ में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में आरबीआई ने कहा था कि अब सभी बैंकों में क्या किया जाएगा कि अब सभी बैंकों में कार्डलेस सिस्टम कर दिया जाएगा कि यानी कि एटीएम पे जाएंगे तो बिना कार्ड लगा ही या पैसा निकालने का सिस्टम किया जाएगा। इससे क्या है बच्चों कि धोखाधड़ी से बचने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को क्या किया गया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 128वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस लॉन्च किया है और अपने कस्टमर्स के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है बच्चों। ठीक है, आज के सेशन के हमारे ये थे बच्चों क्वेश्चन 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राइस्टार क्लासेस में आप पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल ट्राइस्टार क्लासेस में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज से इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। ठीक है, कल फिर आपके लिए 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स लाएंगे। 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स लाने से पहले हम 16 अप्रैल की यानी कि जो जो हमने आज करंट अफेयर्स पढ़ी है इसको हम बच्चों क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, कल फिर मिलते हैं नई जोश नई उमंग के साथ। आपका दिन शुभ हो बच्चों, हैव ए नाइस डे। ठीक है, चलिए।